बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि आज भी कुछ ऐसे मामला हुए जिसकी वजह से 12 अक्टूबर की सिग्निफिकेंस और बढ़ गई है और कहा जा रहा है जी 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने कू किया था और आज 12 अक्टूबर के दिन ही जो काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से DGISI के हवाले से जो चीज़ सामने आई है, फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और बड़ी क़यास आराइयाँ हो गई हैं कि पता नहीं क्या होने लगा मुल्क में, क्या हो जाएगा। तो बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है, बहुत सी बातें हो रही हैं। तो असल में हुआ क्या है, काबीना में क्या हुआ है, फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है और असल कहानी क्या हुई है। ये DGISI के हवाले से जो चीज़ें सामने आई या इसको ऐसे लगा कि जी मुतनाज़ा हो गया सारा मामला, हुआ क्या और अब क्या हो रहा है। अब DGISI आखिर में कौन होंगे, क्या मुलाकात में क्या तय पाया, आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो तवील मुलाकात हुई है उसमें क्या हुआ है। ये इतने दिनों से जो क़यास आराइयाँ आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे, बहुत कुछ कहा जा रहा था, तो उसमें अब चीज़ें किस तरह सेटल होंगी, होगा क्या। पहली चीज़ ये कि अभी वफाकी काबीना के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने DGISI के मामले को लेकर बात की। उसके बाद फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने कहा है वो बड़ा अहम है और काबीना में भी क्या सवाल हुए वज़ीर-ए-आज़म से, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी बड़ा अहम है। सब चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि असल में अब सूरत हाल है क्या। अच्छा, आप सब जानते ही हैं कि ISPR की तरफ से आ गया कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम होंगे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो DGISI थे वो पेशावर कोर को हेड करेंगे। अब उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई, जी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, ये नदीम अंजुम साहब को DGISI नहीं लगाया जा रहा। अब वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान जनाब इस पर बहुत ज़्यादा कोई मामला ख़राब हो गए हैं। फिर जी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ वफाकी वज़रा हैं इधर उधर फिर रहे हैं, तो मामला सेटल नहीं हो रहे। आखिर में फिर क्या होता है कि जी एक तवील मुलाकात होती है जो कुछ घंटे जारी रहती है, कुछ घंटे, जो आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान होती है कि जी उसके बाद फिर खबरें आना शुरू की, जी मामला तय हो गए हैं। अच्छा, काबीना में क्या हुआ। काबीना में ये कहा जा रहा है कि जी किसी ने सवाल किया कि ये DGISI की तैनाती को अना का मसला ना बनाया जाए, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अना का मसला नहीं है, ये इज़्ज़त व वक़ार का मसला है, पूरा प्रोसीजर जो है उसको चलना चाहिए और इसलिए अब क्या प्रोसीजर है, मामला कहाँ गड़बड़ हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहली चीज़ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है फवाद चौधरी साहब की, वो सुन लीजिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ज़ाहिर और भी बातें उसमें की हैं, लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कोट अनकोट, ये पाकिस्तान की तारीख़ के ज़िम्न में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री के दरमियान बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की सिपह-ए-सलार की इज़्ज़त में कमी हो। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएगा, मतलब ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि जी क्योंकि इमरान खान साहब ने हालिया तकरीर में कहा है कि जी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो सिपह-ए-सलार थे, उनको हटा दिया था जबकि उन्होंने कोई जंग नहीं हारी थी, बड़े ज़बरदस्त साहब भी थे। तो ये इशारा इस तरफ है कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं भी कभी भी हटा सकता हूँ आर्मी चीफ को। तो इस पर अब ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है कि जी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की सिपह-ए-सलार की इज़्ज़त में कमी हो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से, यानी कुछ ऐसा नहीं होने वाला, उनको हटाया नहीं जाएगा। एक फिर वो कहते हैं, फवाद चौधरी ने कहा, और पाकिस्तान की फ़ौज या सिपह-ए-सलार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वज़ीर-ए-आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो, यानी उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई कू नहीं लगेगा, कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा, कोई इस तरह से गवर्नमेंट को हटाया नहीं जाएगा, ये इससे मुराद ली जा रही है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि दोनों का एक दूसरे से करीबी राबता और ताल्लुक है, आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म का, और नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा और इस पर भी दोनों का इत्तिफाक़ राय है। अच्छा, फिर नए DGISI की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म की अथॉरिटी, नए DGISI की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म की अथॉरिटी है। तकर्रुर हमेशा वसील बुनियाद मुशावरत की बुनियाद पर होता है और DGISI की तकर्री कानूनी तौर पर तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद होगी। तो इसका मतलब यह है, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कहीं कुछ कमी रह गई है, कहीं कानूनी तकाज़े या जो मुशावरत है, वसील बुनियाद मुशावरत, वो नहीं हुई, ये उनका स्टेटमेंट है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, अब हो ये रहा है जनाब कि इमरान खान साहब क्या चाहते थे।
इमरान खान साहब भी चाहते थे कि आईएसआई के चीफ DGISI जनरल फैज़ हमीद ही रहें, कुछ अरसा वो रहें, क्योंकि अफ़गानिस्तान की इस तरह की सूरत हाल है तो वो इसको बेहतर समझते हैं। तो इसलिए जब तक कुछ थोड़ी बहुत सेटल नहीं हो जाती तो वो ISI को हेड जनरल फैज़ हमीद साहब भी कहें। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ कि जी इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी कम से कम 3 नाम आएँ, लेकिन मैं आपको अंदर खबर दे रहा हूँ 3 से 5 नाम अब आएंगे। मामला सेटल कैसे होगा चलो उस पर बाद में आ जाते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी 3 नाम आते, पूरी तरह से मेरे से मुशावरत होती और उनमें से एक नाम मैं चूज़ करता और फिर इस तरह से चीज़ों को आगे भेजा जाता। तो अब 3 से 5 नाम आएंगे जी। होगा ये कि अब एक दोबारा से एक समरी आएगी, जो वो कह रहे हैं कानूनी तकाजे पूरे हो रहे वो, तो एक समरी आएगी जी वजारत दिफा की तरफ से, जिसमें 3 से 5 नाम होंगे। जाहिर है कि वो आर्मी चीफ की मुशावरत से और सारा कुछ उन्होंने ही करना है, क्योंकि कोर कमांडर कहाँ लगाना है, वो प्लेयर किसको कहाँ खिलाना है, ये सारे का सारा मामला होता है आर्मी चीफ का। वो उसके पास सारी अथॉरिटी है कि किसको किधर किस वक्त लगाना है, ये पूरा इख्तियार आर्मी चीफ के पास होता है। हाँ, ISI का जो चीफ है ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद होता है। तो काबीना में इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब ये हो गया है, तो अब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, अब वो भी हो गया है। तो जनाब अब ये कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटा दिया जाए, जल्द नोटिफिकेशन सामने आ जाए, क्योंकि भारत जो है इसको पूरी तरह कैच करने की कोशिश करेगा। और कि जी देखिए पाकिस्तान में क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और अब ये होने लगा, यानी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, डिस्टेबलाइजेशन दिखाई जाए कि वहाँ पर इदारों के टकराव हो रहा है सब कुछ। तो भारत कोई गलत तासुर दुनिया में ज़्यादा ना फैलाए, इसलिए इसको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। 3 से 5 नाम आएंगे, उसमें से एक नाम चूज़ करेंगे इमरान खान साहब, और उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये फिर मामला हल हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी है कि चूँकि ISPR की तरफ से अनाउंसमेंट होगी, अब PM हाउस की तरफ से ये अनाउंसमेंट होगी। तो 12 अक्टूबर 1999 को ही चूँकि कू लगा था, अब 12 अक्टूबर को ये चीज़ सामने आई है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। इसको किस तरह से बेहतर हैंडल किया जा सकता था, वो ये था कि ये कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लाया जाता, काबीना में ही ना आया जाता, मामला लाया जाता, लेकिन काबीना में भी डिस्कस हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो अब ये चीज़ सामने आ गई है। अब इसको समेटना इसी तरह से है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और मामला हल हो जाए। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ज़ाहिर है इतनी तवील मुलाकात हुई है तो यही चीज़ तय हुई है। नज़र यही आ रहा है कि जनरल नदीम अंजुम ही बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ज़बरदस्त आदमी हैं, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया, ज़बरदस्त आदमी, वही DGISI होंगे। लेकिन वही मैंने अर्ज़ किया कि 3 से 5 नाम आएंगे, वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें आगे आएंगी, उनमें से एक इमरान खान साहब चूज़ करके दे देंगे और वो नाम नदीम अंजुम साहब का ही होगा। अच्छा, अब चक्कर ये है कि पेशावर भी अगर गए हैं जनरल फैज़ साहब, तो वो भी अफ़गानिस्तान से ही डील करते हुए गए हैं, यानी यूँ समझे कि वो भी बॉर्डर ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के साथ सरहद है, तो वो सारा मामला वो इन टच ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो इमरान खान साहब चाहते थे कि जी वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ऐसी थी, तो वो वहाँ पर भी वो चीज़ें तो होनी ही हैं। तो बहरहाल ये सारा मामला हुआ है और उसके बाद तवील मुलाकात में चीज़ें तय हुई हैं, लेकिन ये तासुर ज़रा गलत चला गया काबीना में और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो बात हो रही है जी को कू लगने लगा है, कुछ ये हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। एक थोड़ा सा ज़रूर कह सकते हैं हिकअप या ऊपर नीचे होना चीज़ों का, ये बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह आपने देखा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जब मामला आया था तो वो उसमें नोटिफिकेशन में मसाइल आ गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया और वो 2-3 दिन क्या कुछ होता रहा कि पूरा जनाब पाकिस्तान हिल गया है, इस्लामाबाद हिल गया, पता नहीं क्या हो गया है, मुल्क में अफरा तफरी फैल गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये उसी तरह से मामला नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इसको जल्द ही सेटल कर लिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।